हे इंग्लिश लर्नर्स, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हम पहुंच गए हैं डे 23 पर। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। पर उससे पहले एक बार ये समझना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं, आखिर हम इन्हें क्यों पढ़ें। तो चलिए फिर देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब जुड़कर आता है तब फ्रेजल वर्ब बन जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्ब है गिव। गिव का मीनिंग होता है देना। गिव का मीनिंग तो खुद का देना होता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ कोई प्रपोजिशन जुड़ा यानी कि अब, गिव अप, तब इसका मीनिंग हो गया कोशिश करना छोड़ देना या त्यागना। तो ये है फ्रेजल वर्ब्स। और आज जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं वो है लुक, जिसका मीनिंग होता है देखना। सेकंड फॉर्म है लुक्ड और थर्ड फॉर्म भी है लुक्ड। तो चलिए लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स शुरू करते हैं। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है लुक एट। लुक का मीनिंग देखना होता है, तो कहीं ना कहीं देखने का सेंस तो आएगा ही। लुक एट यानी कि ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ ध्यान से देखो। सेंटेंस देखिए, लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। बस जहाँ भी ध्यान से देखने के लिए आप कुछ कह रहे हैं वहाँ पर लुक एट लगा सकते हैं। लुक एट दैट बॉय डांसिंग देयर, ज़रा उस लड़के को देखो जो वहाँ डांस कर रहा है। लुक एट दैट बॉय। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। अध्यापक ने विद्यार्थियों से बोर्ड पर देखने के लिए कहा कि बोर्ड पर ध्यान से देखो, लुक एट द बोर्ड। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लुक अबाउट। अब लुक अबाउट के मीनिंग को ज़रा ध्यान से समझिए। इसका मीनिंग होता है किसी की तलाश में, इन सर्च ऑफ समथिंग। सेंटेंस देखिए, द थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग अबाउट वाटर हियर एंड देयर। प्यासा कौवा इधर उधर पानी की तलाश कर रहा था, तो वॉज लुकिंग अबाउट, तलाश कर रहा था। तो लुक अबाउट का मीनिंग आया है खोज में या तलाश में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम लुकिंग अबाउट द सॉकेट टू प्लग माई लैपटॉप इन। मैं अपने लैपटॉप का प्लग लगाने के लिए एक सॉकेट की तलाश कर रहा हूँ, एक सॉकेट को ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगा दूँ। नेक्स्ट, आई हैव टू लुक अबाउट अ प्लेस टू लिव इन। मुझे रहने के लिए एक जगह की तलाश करनी है या एक जगह ढूंढनी है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शी इज़ लुकिंग अबाउट अ ट्यूटर फॉर हर किड्स। वह अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर की तलाश कर रही है। ट्यूटर जो बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, जो है लुक फॉर। इसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं सर्च करने से रिलेटेड है। लुक फॉर वहाँ यूज़ होता है जब आप कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, स्पेशली तो ये वहीं यूज़ होता है। अदरवाइज़ कुछ भी ढूंढने के लिए, कुछ भी सर्च करने के लिए आप लुक फॉर लगा सकते हैं। सेंटेंस देखिए, जैक इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। जैक एक नई नौकरी ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सर्च करने वाली बात आ गई कि वो अपनी एक नई नौकरी सर्च कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इज़ दिस द बुक यू वर लुकिंग फॉर। क्या ये वही किताब है जिसे आप ढूंढ रहे थे, यानी कि अब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे जो खो गई थी। तो यहाँ पर लुकिंग फॉर बिल्कुल फिट है। आगे देखिए, समवन केम टू माई ऑफिस लुकिंग फॉर यू। कोई व्यक्ति आपको ढूंढते हुए मेरे ऑफिस आया था, यानी यहाँ भी ढूंढने की बात आ गई है। आपको कोई ढूंढ रहा था, आपके बारे में कोई लुकिंग फॉर कर रहा था। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़। मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ, यानी मेरी चाबियाँ कहीं खो गई हैं, मिल नहीं रही हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉर बिल्कुल सही यूज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे। ये फ्रेजल वर्ब भी आपको कहीं ना कहीं ढूंढने के सेंस का ही मीनिंग देगा। लुक अप, ढूंढना। पर क्या चीज़ ढूंढना? किसी बुक में या डिक्शनरी में कोई टर्म ढूंढना, कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढना, या ऑनलाइन गूगल पर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तब भी आप लुकअप यूज़ कर सकते हैं। शी लुक्ड अप द वर्ड इन डिक्शनरी। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी लुक्ड द वर्ड अप इन डिक्शनरी, यानी कि लुक्ड अप के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया है द वर्ड। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर द वर्ड जो नाउन है उसकी जगह अगर कोई प्रोनाउन आए तो फिर वो फ्रेजल वर्ब के बीच में ही आएगा। देखिए, शी लुक्ड इट अप इन डिक्शनरी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तब उसे फ्रेजल वर्ब के बीच में ले लेंगे। क्लियर। लुक्ड इट अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू लुक अप द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। क्या आप इस शब्द की परिभाषा ढूंढ सकते हैं?
चलिए लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आई हैव टू लुक अप द ट्रेन्स टू उज्जैन ऑन द वेबसाइट। मुझे वेबसाइट पर उज्जैन जाने वाली ट्रेनों की तलाश करनी है, उन्हें ढूंढना है कि किस टाइम कौन सी ट्रेन जाती है, ये पता लगाना है। क्योंकि वेबसाइट पे सर्च करेंगे इसलिए लुकअप आ गया है। नेक्स्ट देखिए, अभी आप लुकअप थे, जैसे इसके साथ हमने ऐड किया टू, लुकअप टू, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। यानी कि ऊपर देखना, जब हम किसी की तरफ ऊपर देखते हैं लुकअप टू समवन, तो हम रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, उसे एडमायर करने की नज़र से देखते हैं। मीन टू से कि आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं। मैनी स्टूडेंट्स लुक अप टू देयर टीचर्स। बहुत से छात्र अपने शिक्षकों को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, यानी कि उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। नेक्स्ट, राम लुक्स अप टू हिज फादर। राम अपने पिता को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, यानी कि उनको अपना रोल मॉडल मानता है। तो वहाँ पर हम लुक अप टू लगाएंगे। वी मस्ट लुक अप टू आवर आर्मी। हमें अपनी आर्मी का सम्मान करना चाहिए, उसे अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना, रोल मॉडल के रूप में लुक अप टू। अब देखिए, अब इसका ऑपोजिट लुक डाउन, यानी कि जब आप किसी पर नीची नज़रों से देखते हैं तो इसका मतलब आप उसको नीचा समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं। तो लुक डाउन ऑन या फिर लुक डाउन अपॉन, दोनों का मीनिंग सेम है। टू गिव लेस इम्पोर्टेंस। सेंटेंस देखिए, वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। हमें कभी भी गरीब लोगों को नीचा नहीं देखना चाहिए, यानी तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट, दे लुक डाउन अपॉन इलिटरेट पीपल। वे अशिक्षित लोगों को तुच्छ नज़रों से देखते हैं। यहाँ हिंदी सेंटेंस में टाइपिंग एरर है, शिक्षित की जगह अशिक्षित आएगा। नेक्स्ट देखिए, ही लुक्स डाउन ऑन हिज कलीग्स बिकॉज ही थिंक्स ही इज़ बेटर देन दे आर। सोहन अपने, यानी कि वह अपने सहयोगियों को तुच्छ दृष्टि से देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उनसे बेहतर है, तो उन्हें लुक डाउन ऑन करके देखता है। नेक्स्ट, अब लुक ऑन या लुक अपॉन, इसका मीनिंग थोड़ा सा फिर से सम्मान देने के लिए आ गया, क्योंकि आपने अपनी नज़रें अब ऊपर कर ली, किसी के ऊपर, किसी को कंसीडर कर रहे हैं, किसी को रिगार्ड कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को कुछ मान रहे हैं। कैसे? वी लुक्ड ऑन हर एज अ डॉटर। ध्यान से देखिए, हमने उसे एक बेटी के रूप में देखा, हमने उसे एक बेटी की तरह कंसीडर किया। क्लियर? हमने उसे एक बेटी की तरह माना, तो वहाँ पर लुक अपॉन या फिर लुक ऑन। आई लुक अपॉन दिस एज माई होम। मैं इसे अपने घर की तरह देखती हूँ, यानी इसे मैं अपना घर ही मानती हूँ। जहाँ भी वो कहीं रहती है उसे वो अपने घर की तरह ही मानती है। नेक्स्ट, ही लुक्स अपॉन ऑल गर्ल्स एज हिज सिस्टर्स। वह सभी लड़कियों को अपनी बहन की तरह देखता है। कहने का मतलब है अपनी सिस्टर की तरह ही रिगार्ड करता है, कंसीडर करता है। क्लियर? लुक अपॉन। वी मस्ट लुक अपॉन सोशल इविल्स एज अ क्राइम। हमें सामाजिक बुराइयों को अपराध की तरह देखना चाहिए। हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो किसी अपराध से कम नहीं है, उन्हें अपराध ही कंसीडर करना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, लुक आफ्टर। इसका मीनिंग तो आई होप सभी जानते होंगे, किसी की देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। क्लियर? कि हमें उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। नेक्स्ट, हर मदर लुक्स आफ्टर हर किड्स व्हेन शी गोज टू ऑफिस। उसकी माँ उसके बच्चों की देखभाल करती है जब वह ऑफिस जाती है, तो हर मदर लुक्स आफ्टर हर किड्स। नेक्स्ट देखिए, माई एल्डर ब्रदर लुक्ड आफ्टर मी। यहाँ पे पास्ट टेंस है, पास्ट की बात होगी। मेरे बड़े भाई ने मेरी देखभाल की थी। बहुत इजी है ये फ्रेजल वर्ब। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है लुक आउट। अब लुक आउट यानी बाहर की ओर देखना और सावधान हो जाना, यानी ध्यान से। सिंपली जब हम हिंदी में कहते हैं ना ध्यान से, तो वहाँ हम लुक आउट यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको कहना है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो वहाँ पर लुक आउट फॉर लग जाएगा, और जिस चीज़ का ध्यान रखना है फॉर के बाद वो वर्ड आ जाएगा। चलिए पहले देखते हैं लुक आउट। लुक आउट, देयर इज़ अ स्नेक अंडर द ट्री। ध्यान से, पेड़ के नीचे सांप है। तो आप लुक आउट जब भी बोलें दैट मीन्स ध्यान से, ज़रा संभल के, तो इस सेंस में काम करेगा। नेक्स्ट, लुक आउट, ही हैज़ अ गन। ध्यान से, उसके पास बंदूक है। तो इस तरीके से आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, लुक आउट, देयर इज़ अ कार कमिंग।
ध्यान से, कोई कार आ रही है, ज़रा बच जाओ, यानी कि सावधान हो जाओ। चलिए अब देखते हैं लुक आउट फॉर कैसे यूज़ करेंगे। शी मस्ट लुक आउट फॉर हर हेल्थ। उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? स्वास्थ्य का, इसलिए लुक आउट फॉर हर हेल्थ। नेक्स्ट, यू शुड लुक आउट फॉर योर प्रोनाउंसिएशन व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तब आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। लुक आउट फॉर। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, लुक बैक ऑन। पीछे देखना, लेकिन पीछे मुड़ के देखना ये तो एक सिंपल मीनिंग की बात हो गई। बात करते हैं जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, थिंक ऑफ द पास्ट, अतीत के बारे में सोचते हैं, वहाँ पर लुक बैक ऑन यूज़ होगा। ही स्टिल फील्स गिल्टी व्हेन ही लुक्स बैक ऑन द पास्ट। यहाँ पर ही के बाद इज़ नहीं आएगा, अगेन ये टाइपिंग एरर है, प्लीज़ इग्नोर इट। वह अभी भी दोषी महसूस करता है जब वह अतीत को देखता है। नेक्स्ट, when I look back on my life, I realize how much time I wasted. जब मैं अपने जीवन में पीछे देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया है। Don't look back on your past, just live in present. यानी कि अपने अतीत में मत झांको, बस वर्तमान में जियो। तो इस तरीके से लुक बैक ऑन का हमें यूज़ करना है पास्ट में सोचने के लिए। आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक होना, आशा करना, पॉजिटिव सेंस में, होप और एक्सपेक्ट फॉर समथिंग पॉजिटिवली। एग्जाम्पल देखते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम योर सून। देखिए लुक फॉरवर्ड टू और इसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा, तो हियरिंग यहाँ पर जेरेंट का काम कर रहा है। हमें आपसे जल्द ही उत्तर की अपेक्षा है। नेक्स्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट, यानी कि मुझे आपसे आपके कमेंट की अपेक्षा है, उसका इंतज़ार है, उसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आज बहुत टाइपिंग एरर हो गई, वीडियो बहुत लंबी है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। इसका मीनिंग है वो, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानी कि मैं किसके लिए उत्सुक हूँ कि आपका उत्तर मुझे कब मिलेगा। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो कहते हैं हम आपको बुलाएंगे, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, लुक इनटू। अब किसी में आप ताका झाकी कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच पड़ताल करना। एग्जाम्पल लेते हैं, द प्रिंसिपल प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू यानी कि जांच करना, मामले की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। प्रिंसिपल ने मामले की जांच का आश्वासन दिया, उन्होंने प्रॉमिस किया। नेक्स्ट देखिए, द सीबीआई विल लुक इनटू दिस मर्डर केस। सीबीआई इस हत्याकांड की जांच करेगी। अब इस हत्याकांड की जांच कौन करेगा? सीबीआई। सीबीआई विल लुक इनटू। द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार को यह देखना चाहिए कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, है ना। लुक इनटू, इसमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़। सरकार को नशाखोरी की समस्या पर गौर करना चाहिए, इस पर भी उन्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए। लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लुक ओवर। लुक ओवर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अच्छी तरह से जांचना। गो ओवर, आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ा हो तो याद आया हो आपको कि वो उसका मीनिंग भी जांचना ही होता है, तो सेम मीनिंग की बात है, लुक ओवर या फिर गो ओवर। द टीचर हैज़ टू लुक ओवर ऑल नोटबुक्स। शिक्षक को सभी नोटबुक्स को जांचना है, लुक ओवर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम ऑफिशियल्स विल लुक ओवर आवर फैक्ट्री नेक्स्ट वीक। कुछ अधिकारी अगले सप्ताह हमारे कारखाने का निरीक्षण करेंगे। अभी हम ध्यान से जांचने की बात कर रहे हैं तो लुक ओवर यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, ऑलवेज लुक ओवर योर ईमेल्स बिफोर सेंडिंग देम। भेजने से पहले अपने ईमेल्स को हमेशा जांच लें, ध्यान से देख लें कि आपने ईमेल में क्या लिखा है, उसके बाद ही उसको सेंड करें। लुक ओवर। नेक्स्ट है लुक थ्रू, जो लुक ओवर की तरह ही मीनिंग देता है, लेकिन फ़र्क क्या है?
जब आप सिर्फ नज़र डाल रहे हैं, हल्के फुल्के जांच रहे हैं, तब आप लुक थ्रू यूज़ करेंगे। जब ध्यान से कोई चीज़ जांच रहे हैं, ध्यान से नज़र डाल रहे हैं, तब लुक ओवर यूज़ होगा। लुक थ्रू द कैटलॉग एंड फाइंड दिस पिक्चर। इस कैटलॉग को देखें और तस्वीर को खोजें, यानी इस कैटलॉग में जल्दी से नज़र डालें और एक तस्वीर को खोज दें। नेक्स्ट देखिए, शी लुक्ड थ्रू हर नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। उसने परीक्षा से पहले अपने नोट्स देखे। अपने नोट्स पर उसने नज़र कब डाली? सिर्फ परीक्षा से पहले, तो हल्की फुल्की ही डाली होगी। I've looked through these magazines. मैंने इन पत्रिकाओं को देख लिया है, यानी कि मैंने इन पत्रिकाओं पे नज़र डाल ली है। तो जब हल्की फुल्की नज़र डालने की बात हो तो लुक थ्रू, और जब ध्यान से जांच रहे हैं तो लुक ओवर। तो ये थी आज की वीडियो लुक से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स के साथ। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका क्या फीडबैक है। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।